नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करें कि फरवरी महीने भिंडी की खेती कैसे करें, कब और कैसे करें, क्या इसका सही समय पीरियड है और अगैती भिंडी की खेती करके हम किस प्रकार से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल था कि अगैती भिंडी हमें कैसे करना चाहिए, कौन से खेत का चुनाव कर सकते हैं, कौन सी ज़मीन में अगर हम भिंडी की खेती करते हैं तो हमें अच्छा पैदावार मिलता है और हमें बुआई करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बीज मात्रा कितनी लेना चाहिए, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से भिंडी की खेती करें जिससे जो हमारे किसान भी अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकें। काफ़ी हमारे किसान भिंडी की खेती तो करते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि खेती तो करते हैं, पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन उनका ये होता है कि उससे उनकी लागत भी नहीं निकल करके आ पाती है। तो ऐसे क्या रीज़न रह जाते हैं, ऐसे क्या कारण है जिस वजह से उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाता, उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसान भाइयों के साथ, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसान भाई तक पहुंच सके और वो अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छी तरीके से पैदावार ले सके, अधिक मुनाफा कमा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो काफ़ी हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं, अगेती भिंडी की भी खेती करते हैं, पछेती भिंडी की भी खेती करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भी इस तरीके से भिंडी की खेती करते हैं लेकिन उन्होंने लगाया सही समय पर, लेकिन भिंडी उनकी बहुत ही लेट स्टार्ट हुई जिससे उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या रीज़न रह जाता है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो किसान भी, जैसे कि मैं आपको बता चुका, भिंडी का जो समय पीरियड है, अगैती अगर आप भिंडी करते हो किसान भी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे सकते हो, 1 एकड़ में कम से कम 2.5 से 3 लाख, कम से कम 4 लाख रुपए का प्रॉफिट ले सकते हो, आमदनी ले सकते हो। क्योंकि जो महीना है भिंडी का, ये जो महीना चल रहा है फरवरी का, अगर आप इस महीने भिंडी की खेती करते हो तो किसान में आप बहुत ही अधिक तरीके से पैदावार भी ले सकते हैं। दूसरा, आपको जो मार्केट का प्राइस मिलेगा वो आपको 70 से 80 रुपये किलो आराम से ले सकते हैं। अगर आपकी 2 महीने इस महीने में स्टार्ट होगी और अपने 15 दिन या 20 दिन आपकी मार्केट में सही तरीके से पहुँच गई, तो जो आपने लागत लगाई थी वो लागत आपकी 1 हफ्ते में निकलेगी, उसके बाद में आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से लगाएं जिससे हमारी अगेती भिंडी तैयार हो, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा इस वीडियो को। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, भिंडी के लिए अगर बात करें तो समय की बात करें तो ये फरवरी का महीना बहुत ही ज़बरदस्त महीना है। इस महीने आप भिंडी की खेती करते हैं किसान, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपनी भिंडी से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त आप प्राइस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ज़मीन में भिंडी की खेती करना चाहिए, काफ़ी सारे हमारे किसानों का कन्फ्यूजन है। तो किसानों में आपको बताना चाहूँगा, भिंडी की खेती आप किसी भी ज़मीन में कर सकते हो, चिकनी दोमट, बलुई दोमट मिट्टी या फिर भूरा मिट्टी, जो सी भी मिट्टी है आपके यहाँ पे, आप किसी भी मिट्टी में भिंडी की खेती कर सकते हो। बस आपको कंडीशन ये रखना है कि आपके उस खेत में पानी भराव नहीं होना चाहिए। जब जिस खेत का आप चयन कर रहे हो उस खेत में पानी निकास की व्यवस्था होना चाहिए, और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो उसमें काफ़ी सारी फंगस की, थ्रिप्स की या फिर बहुत सारे कीटों का अटैक लग सकता है और आपकी भिंडी बर्बाद हो सकती है। तो आपको उस खेत का, उस ज़मीन का चयन करना है जहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था हो। बाकी आप किसी भी ज़मीन में कर दीजिए, किसान भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। बात करते हैं कि खेत की तैयारी करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसान भी आपको कम से कम 2 से 3 बार खेत की जुताई करना है, और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना है जिस बात का, वो है आपको सड़े हुए देसी गोबर की खाद। अगर आप 1 एकड़ में कर रहे हैं, कम से कम 4 ट्राली आप सड़े हुए गोबर की खाद को डालिएगा। और उसके बाद में खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करिए, कम से कम 3 बार जुताई कराने के बाद रोटावेटर से बराबर करने पाटा लगे, उसके बाद में आप खेत आपका तैयार है। खेत तैयार करते समय क्या करना है, काफ़ी हमारे किसान भी बोलते हैं कि हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें। तो किसान भी खादों से पहले हम बात करते हैं कि आपका बीज, काफ़ी सारे हमारे किसान यहाँ पर गलती करते हैं कि बीज का सही तरीके से चयन नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने एरिया के हिसाब से, काफ़ी हमारे किसान भी यूट्यूब पर देखते हैं कि किसने क्या बता दिया और उसी बीज का चयन कर दिया। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगी, आप यूट्यूब पर ऐसे देखकर मत अपने खेत में बीज का चयन करिएगा, अपने एरिया के हिसाब से देखिए, क्योंकि हर एरिया के बीज का उत्पादन अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग है, तो उसका उत्पादन भी अलग अलग है। तो अपने एरिया में देखिए, अपने कृषि संशोधन में बीज करिएगा या फिर अपने नियरेस्ट जो आपके बड़े बड़े मर्चेंट है, जो रिटेलर है, उनसे आप संपर्क करिए कि आपके एरिया में कौन सा बेस्ट बीज आया है, कौन सा नया बीज आया है, उसी बीज का चयन करिएगा, तभी आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ हमारे एरिया में जो राधिका भिंडी है उसका आप, और एक हाइब्रिड भिंडी आती है हमारे यहाँ पे, आप उसका चयन कर सकते हैं। राधिका आती है और भी कई वैरायटी आती है, आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान की बुआई करते समय, काफ़ी हमारे किसान गलती ये करते हैं कि बीज शोधन बिल्कुल नहीं करते, 0% बीज शोधन करते हैं। तो किसान अगर आप बीज शोधन नहीं करोगे तो आपका भिंडी के 60% ही आपकी जम करके आएगी, 40% आपकी ज़मीन में ही बर्बाद हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या आप इमिडाक्लोरोपिड या कोई भी फंगिसाइड ले आइएगा, और उसके बीज शोधन करने के बाद में आप बीज का
चेन बुआई करिएगा, तभी आप भिंडी से 100% जर्मिनेशन ले पाएंगे। काफ़ी हमारे किसान भाई यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि बीज की कितनी मात्रा लगती है किसान भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ में कम से कम 4, 4.5 या 5 किलोग्राम तक आप बीज का प्रयोग कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो करीब आपको 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा बीज पर बैठने वाला है। बस यही खर्चा है मेन इसका। और उसके बाद में आप खाद की बात कर लेते हैं। बुआई करते समय आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको सड़े हुए गोबर की खाद का, जैसे कि आपने पहले ही खेत तैयार करते समय दिखाना चाहूँगा। हमारा एक खेत एकदम तैयार है और उसमें दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि ये खेत हमारा एकदम तैयार है और इसमें हमने घूरा डाल के तैयार कर रखा है। अब हम इसमें भिंडी की बुआई करेंगे। हमारी खाद भी डाल चुके हैं, इसमें हम DAP डाल चुके हैं। तो आप एक बैग DAP ले लीजिएगा। अगर आप DAP नहीं तो आप NPK का प्रयोग कर सकते हैं। और DAP आप ले रहे हैं तो किसान भाई उसके साथ में आप MOP पोटास का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई MOP पोटास का प्रयोग नहीं करते। तो आप कम से कम 1 एकड़ में 2 बैग DAP और उसके साथ में कम से कम 50 किलोग्राम MOP पोटास और करीब 50 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग कर देना और उसके बाद में अपनी भिंडी लगा देना है किसान भाई। उसके बाद में जब आपकी जर्मिनेशन 20 से 25 दिन के बाद आपको क्या करना है, सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों की समस्या आती है कि पत्ता पीला पड़ रहा है, काफ़ी समस्या देखने को मिलने की, क्योंकि उस समय पर ये होता है काफ़ी हमारी ज़मीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो काफ़ी हमारे किसान भाइयों की समस्या होती है कि उस समय पर हम क्या लाएँ। किसान भाई आपको कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी भिंडी 30 से 35 दिन या 40 दिन की हो जाती है, आपको एक फंगिसाइड का प्रयोग करना है। ये जो इंसेक्टिसाइड आता है किसान में, इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करना है, क्योंकि उस समय पर काफ़ी सारे कीटों का अटैक देखने को मिलता है। तो मैं किसान में एक चीज़ में बता चुका, एक्शन नाम से जो इंसेक्टिसाइड आता है, आपकी 25 से 40 दिन की भिंडी की फसल हो जाती है, कोई भी कीट आपको नज़र आ रहा है तो आप एक स्प्रे कर दिए, जो कीट होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। बाकी आपको पीलापन की समस्या है तो उस समय पर आप NPK 19-19 का 1 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे, तो जो भी आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी थी वो सारी कमी आपकी खत्म हो जाएगी। आप भिंडी की फल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर गलती करते हैं कि शुरू के 20 से 25 दिन वो देखभाल नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी भिंडी लगाई तो उन्होंने सही टाइम पे, लेकिन उनकी जब भिंडी तोड़ने का समय आता है, जब तक अप्रैल आ जाता है, पूरा मार्च निकल जाता है, अप्रैल का लास्ट हो जाता है, तो जब तक मार्केट में भिंडी ऑलरेडी आ चुकी होती है, वो लेट हो चुके होते हैं, जिस वजह से उन्हें मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उन्हें सही समय पर लगाने के बावजूद भी उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो आपका ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, आपको समय पर लगाना। दूसरा, आपको समय समय पर देखभाल करना। शुरू के 25 से 30 दिन आप देखभाल कर लेंगे किसान भाइयों, तो वहीं पर आपने एक एकड़ से कम 3 से 4 लाख रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं, आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में प्राइस ही मायने रखता है हमारी भिंडी की फसल की। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया, तो अपनी भिंडी की फसल से 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसान मित्रों तक पहुँच सके। ये जानकारी मैं और देना चाहूँ कि हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हुई, काफ़ी हमारे किसान मित्रों का सवाल था कि गेहूँ को इस समय पर हवाएं चल रही है, गेहूँ को गिरने से किस प्रकार से बचाओ और आखिरी सिंचाई में कब करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हो। दूसरा एक वीडियो पोस्ट हुई कि NPK 0050 का प्रयोग कब करना चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है, बाली निकलने के बाद, बाली निकलने से पहले, तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हो। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।